हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। घड़ी की चाबी में भंडारित ऊर्जा है। फर्स्ट ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, सेकेंड ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, फोर्थ ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा। तो जो घड़ी की चाबी होती है उसमें जो ऊर्जा भंडारित होती है वो स्थितिज ऊर्जा भंडारित होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। खगोलीय लीप वर्ष को किसमें नापा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मेगा किलोमीटर में, सेकेंड ऑप्शन है लीप वर्ष में, थर्ड ऑप्शन है प्रकाश वर्ष में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो खगोलीय लीप वर्ष जो होता है इसको हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं, और प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी का मात्रक भी होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द का कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है लगभग 130 डेसिबल, सेकेंड ऑप्शन है लगभग 150 डेसिबल, थर्ड ऑप्शन है लगभग 100 डेसिबल, फोर्थ ऑप्शन है लगभग 80 डेसिबल। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो 130 डेसिबल से ऊपर का शोर होता है वो हमारे कानों के लिए नुकसानदायक माना जाता है। 24 घंटे में 85 डेसिबल से कम की ध्वनि जो होती है वो हमारे कानों के सेहत के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। यानी 130 डेसिबल की जो ध्वनि होती है या उससे ऊपर की जो ध्वनि होती है वो हमारे कानों के लिए दर्द का कारण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पवन के बल एवं वेग को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एमीटर, सेकेंड ऑप्शन है एनीमोमीटर, थर्ड ऑप्शन है अल्टीमीटर, फोर्थ ऑप्शन है बैरोमीटर। तो पवन यानी वायु के बल एवं वेग को मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बात करते हैं एमीटर की। तो एमीटर जो होता है ये हम विद्युत धारा को मापने में करते हैं, इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। बात करते हैं अल्टीमीटर की। तो अल्टीमीटर जो होता है इसका उपयोग हम लोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। बात कर लेते हैं बैरोमीटर की। तो बैरोमीटर जो होता है ये वायु का दाब मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बिजली को मोटर रूपांतरित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सेकेंड ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, थर्ड ऑप्शन है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मोटर जो होता है ये बिजली को विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। दाब का एसआई मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन, सेकेंड ऑप्शन है न्यूटन वर्ग मीटर, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। दाब का एसआई जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। इसे हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन है मार्टिन कूपर ने,
सेकंड ऑप्शन है एडविन लैंड ने, थर्ड ऑप्शन है जोसेफ विल्सन ने, फोर्थ ऑप्शन है जॉन लॉयड राइट ने। तो मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार किया था वो मार्टिन कूपर ने किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, फर्स्ट ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष में, सेकंड ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष में, थर्ड ऑप्शन है मोतियाबिंदु में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस जो होता है इसका उपयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष में उपयोग करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, फर्स्ट ऑप्शन है गैलीलियो ने, सेकंड ऑप्शन है एडिसन ने, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है, फर्स्ट ऑप्शन है 0 अंश, सेकेंड ऑप्शन है 100 अंश, थर्ड ऑप्शन है 45 अंश, फोर्थ ऑप्शन है 90 अंश। तो ध्रुव जो यानी जो पोल होते हैं, पोल पे नमन कोण का मान कितना होता है, तो पोल पे जो नमन कोण का मान होता है वो 90 अंश होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट होता है। रेडियम की खोज किसने की थी, फर्स्ट ऑप्शन है मैडम क्यूरी ने, सेकंड ऑप्शन है आयरीन क्यूरी ने, थर्ड ऑप्शन है जॉन डाल्टन ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है पोटास एलम, सेकेंड ऑप्शन है एल्युमिनियम नाइट्रेट, थर्ड ऑप्शन है एल्युमिनियम सल्फेट, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रक्तस्राव जब हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है या शेविंग के दौरान अगर रेजर लग जाता है तो उस दौरान किस एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, तो जो पोटासियम होता है उस दौरान हम लोग पोटासियम का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्त की जाती है, फर्स्ट ऑप्शन है सीटेन संख्या में, सेकेंड ऑप्शन है स्वरणक संख्या में, थर्ड ऑप्शन है ऑक्टेन संख्या में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है वो हम लोग ऑक्टेन संख्या में अभिव्यक्त करते हैं, यानी जिस पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होगी उसकी कार्यक्षमता उतनी अधिक होगी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के उपस्थित के कारण होता है, फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम, सेकेंड ऑप्शन है सोडियम, थर्ड ऑप्शन है लिथियम, फोर्थ ऑप्शन है क्लोरीन। तो जो प्याज और लहसुन होते हैं इसमें जो गंध होता है ये पोटेशियम के कारण होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑप्शन है वाष्पीकरण, सेकेंड ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, थर्ड ऑप्शन है हिमीकरण, फोर्थ ऑप्शन है संपीडन। तो जो ठोस होता है, ठोस का सीधे लिक्विड में ना बदलकर बल्कि सीधे वाष्प में बदल जाना ही क्या होता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वो ऊर्ध्वपातन का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो कपूर है। कपूर को जब हम लोग जलाते हैं तो जलाने के बाद वो सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो
तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी कपूर जो होता है वो ऊर्ध्वपातन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, यानी ठोस से सीधे वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पानी से हाइड्रोजन तथा जल अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीकरण, सेकेंड ऑप्शन है ऑस्मोसिस, थर्ड ऑप्शन है विद्युत अपघटन, फोर्थ ऑप्शन है ओजोनीकरण। तो जो वाटर होता है, यानी वाटर जो होता है H2O, यानी पानी में हाइड्रोजन तथा जल को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसकी जो अलग करने की क्रिया होती है ये विद्युत अपघटन कहलाती है, यानी विद्युत अपघटन के द्वारा पानी में हाइड्रोजन और जल को अलग किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रेडियम को, सेकेंड ऑप्शन है टाइटेनियम को, थर्ड ऑप्शन है मरकरी को, फोर्थ ऑप्शन है प्लेटिनम को। तो जो क्विक सिल्वर होता है ये मरकरी को बोला जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। मरकरी का जो फार्मूला होता है वो Hg होता है, और मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर द्रव में बना रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वह कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन, सेकेंड ऑप्शन है सल्फर, थर्ड ऑप्शन है पारा, फोर्थ ऑप्शन है ब्रोमीन। तो यहाँ पे बात की जा रही अधातु की कि वह कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु होता है जो कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, सेकेंड ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे बात हो रही धोने के सोडे की, तो धोने का जो सोडा होता है इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। Na2CO3 जो होता है ये धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, इसको हम लोग सोडियम सल्फेट बोलते हैं, सोडियम सल्फेट बोलते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और इसको सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही कि बेकिंग सोडा यानी खाने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खाने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से हमारा बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट होता है। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है हृदय रोग के लिए, सेकेंड ऑप्शन है हेपेटाइटिस सी के लिए, थर्ड ऑप्शन है गुर्दे के लिए, फोर्थ ऑप्शन है कैंसर के लिए। तो कीमोथेरेपी जो होता है ये हम लोग कैंसर के लिए, कैंसर के उपचार के लिए दिया जाता है, और कैंसर का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग ऑन्कोलॉजी भी बोलते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चेचक चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बैरियोला, सेकेंड ऑप्शन है बैरिसेला, थर्ड ऑप्शन है वेस्ट नाइल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चेचक जो होता है यानी चिकन पॉक्स जो होता है ये बैरियोला वायरस के कारण होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन जिम्मेदार है? फर्स्ट ऑप्शन है ओजोन, सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन और फोर्थ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख जिम्मेदार होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सुगंधित पुष्प में परागण किसके द्वारा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है वायु के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है जल के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है कीट के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सुगंधित पुष्प होते हैं उनमें जो परागण होता है वो कीट के द्वारा होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और सुगंधित पुष्प जो कीट के द्वारा होते हैं उनमें जो फूलों का कलर होता है वो काफ़ी अच्छा कलर भी होता है। और वायु में जो होता है ये वायु जो होता है इसमें असुगंधित जो पुष्प होते हैं जिसमें खुशबू नहीं होती है वो वायु के द्वारा होता है। और जल के द्वारा जो जल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, सिर्फ आप जलकुंभी जो होता है उसको छोड़कर जो जल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनका परागण जल से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से होती है? फर्स्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन की कमी, सेकेंड ऑप्शन है WBC की कमी, थर्ड ऑप्शन है प्लेटलेट्स की कमी और फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीडेंट की कमी। तो एनीमिया जो होता है ये हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेफ्रोलॉजी किससे जुड़ा है? यहाँ पे सा होना चाहिए। नेफ्रोलॉजी किससे जुड़ा है? फर्स्ट ऑप्शन है किडनी, सेकेंड ऑप्शन है लीवर, थर्ड ऑप्शन है फेफड़ा, फोर्थ ऑप्शन है ग्रहणी। तो नेफ्रोलॉजी जो है एक किडनी से जुड़ा होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। और किडनी जो होती है यानी नेफ्रॉन जो होती है, तो नेफ्रॉन जो होती है एक किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी होती है। नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी बोला जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टोज, सेकेंड ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है लिनोलिक अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध खट्टा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। गाय के दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? फर्स्ट ऑप्शन है वसा के कारण, सेकेंड ऑप्शन है केसिन के कारण, थर्ड ऑप्शन है कैरोटीन के कारण, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गाय के दूध का जो कलर हल्का पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगर बात करते हैं कि दूध का कलर जो वाइट होता है यानी सफ़ेद होता है ये किसके कारण होता है, तो एक केसिन के कारण सफ़ेद होता है। सफ़ेद किसके कारण होता है? एक केसिन के कारण सफ़ेद होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है रतौंधी, सेकेंड ऑप्शन है बेरी, थर्ड ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा।
बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है नियासिन, सेकेंड ऑप्शन है निकोटिनिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B3 जो है इसका रासायनिक नाम नियासिन भी होता है और इसको हम लोग निकोटिनिक अम्ल भी बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।